बानी का किस्सा है कि 190 मिलियन पाउंड में बानी पीटीआई की मैं बात कर रहा हूँ, उनको सज़ा हो गई है, उनकी वाइफ को भी सज़ा हो गई है। और ये कह रहे हैं कि दानिश ट्रस्ट एक बना दिया है, गवर्नमेंट कह रही है, और उन्होंने वो 190 मिलियन पाउंड जो है वो उस दानिश की यूनिवर्सिटी के लिए और उस इदारे के लिए यूज़ करना है। अगर वो पैसा मौजूद है जिससे इदारे बनाए जा रहे हैं, जिसके थ्रू सारे काम हो रहे हैं, तो ये सज़ा किस चीज़ की हुई है? पहली बात तो ये है कि बड़ा किसी ने ज़बरदस्त कहा है कि तेरे हाथ ते सारियां सिद्धियां ने, मेरे हाथ दी पुट्ठी लकीर दसी। आप इत्थे भी उत्थे भी जन्नतां विच मैनू दोज़खां राह सीधा तीर दसी। शर्मा ला के फेर शरीफ हैं तू, मैनू कमी हकीर फकीर दसी। वो इको मिट्टी दे आपा इंसान दोवें, मैं कोई जिन्न दा नहीं तू कोई परी दा नहीं। बात ये है कि हर वो काम क्या बात है, अगर ये करे तो वो दुरुस्त है, अगर इमरान खान करे तो वो गलत है। और दूसरी बात मैं आपको एक अर्ज करूं, पहले दिन से जिन लोगों का भी कानून से ताल्लुक है और हुकूमत से ताल्लुक नहीं है, दो तरह के हमारे दोस्त हैं ना, कानून से ताल्लुक है लेकिन सरकार से फ़ायदे उठा रहे हैं, वो उनको छोड़ के बाकी जो कानून से दयानतदारी के साथ उसकी तशरीह करते हैं, उनके ज़हन में ये बिल्कुल बात थी कि ये जुर्म ना बनता है ना उसकी वजह है कि जुर्म के लिए बुनियादी अजीब सी बात नहीं फील होती कि आप एक पैसे के मुताल्लिक कह रहे हैं ये करप्शन हुई है, और उसी पैसे से आप यूनिवर्सिटियां बना रहे हैं, आप उसको यूटिलाइज कर रहे हैं, तो फिर करप्शन किस चीज़ की हुई है, कहाँ पे मिसिंग हुई है? 190 मिलियन पॉइंट तो आपके पास है भाई। बेग साहब, किसी भी जुर्म के लिए बुनियादी बात यह है कि उसका बेनिफिशरी कौन है। एग्जैक्टली। अच्छा, एक शख्स को बेनिफिशरी नहीं है, 1 रुपया ना उसकी बेगम के हाथ में गया ना उसके पास आया, एक काम जो है यानी अब पैसा सारे का सारा। और दूसरी बात यह कि आज तक इसकी तरदीद नहीं हो सकी कि अगर वो पैसा आप उसे इस तरह रहने देते, कंटेस्ट करते, क्योंकि वो गवर्नमेंट वो पता नहीं आता ही नहीं, वो पैसा नहीं आना था, तो उन्होंने एक रास्ता निकाला भी। बात यह है कि जब पैसा आ जाए और वो पैसा आ गया सुप्रीम कोर्ट के खजाने में आ गया, तो कोई जरूरी है कि सुप्रीम कोर्ट आप जैसे अब निकल के चला गया है, तो भाई एक रास्ता है ना, सुप्रीम कोर्ट का अकाउंट जो है वो भी पाकिस्तान का अकाउंट है, वहां आया और उसके बाद आप उसे कहीं और ले जाए, वो जरूरी नहीं कि सुप्रीम। लेकिन आपको पता है कि ये तहकीक कैसे शुरू हुई पैसे की? ये थी बेसिकली हुसैन नवाज के खिलाफ, हसन नवाज के खिलाफ, कि ये पैसे हमारे ये जो बिजनेस टाइकून है इसने भेजे और वहाँ पे क्या चीज़ ली है, और अल्टीमेटली ये वहाँ से स्टार्ट होते होते एक बात देखें ना, माशाल्लाह आप तो बहुत अक्लमंद आदमी है, पढ़े लिखे बंदे हैं, मेरे जैसा आम आदमी जो है वो भी हैरान होता है कि हसन नवाज जिन्होंने ये सारी डील की और मलिक रियाज के साथ, यानी पैसे उन्हीं के घर का सारा सिलसिला, किसी के पास बाकी तो हिम्मत ही नहीं है। अच्छा, उन्हें पूछने वाला कोई नहीं है, वो दरमियान में मौजूद ही नहीं है। और इमरान खान तो आप ये मैं आपको बताऊं कि वो जो कहते हैं ना, आटा गुंदी हिल्दी क्यों है, इमरान खान तो जो भी करेगा ना उसका तो हर बात ही जुर्म है। उसकी वजह यह है कि जब हमने ये तय कर लिया कि हमने पाकिस्तान को बेआइन करना है, और वहाँ हर आवाज़ जो उठती है एस्टेब्लिशमेंट को समझाने के लिए, मैं इसे एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ आवाज़ नहीं कहता, मैं ये समझता हूँ कि एस्टेब्लिशमेंट की रहनुमाई के लिए आप तजुर्बा कर ले सीधे होके, या ये नई पार्टी वाले जो हमारे दोस्त हैं, ये जो आवाम को कह रहे हैं कि जी अमीर को अमीर हम करना चाहते हैं, यकीनन ये तो काम ये कर सकते हैं, लेकिन जिनके पास इख्तियार है उन्हें अगर ये बात कह सकें कि जनाब आप ही मेहरबानी करो, ये काम आपका नहीं है, मैशत वालों का है, ये हु विल बेल द कैट, ये बाद में बात करेंगे। ट्रंप जो कर रहा है, मैं आपको ट्रंप जो कर रहा है, जो उसका काम नहीं है, उसका नतीजा क्या है? पूरी दुनिया सफर कर रही है, लेकिन पूरा मुल्क उठा हुआ है, पूरा मुल्क उठा हुआ है और उसे बता रहा है कि जनाब चले शिराज खान मेरा ख्याल